ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज 6 पार्ट है इसका, छठा हिस्सा है। डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट इज फर्स्ट इसका पॉइंट है, इट इज फॉर्मल इन प्लान्ड मैनर फॉर अथॉरिटी। तो औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर क्या है वो उसमें दिखाया जा रहा है। जो फॉर्मल है इसको औपचारिक कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज फॉर्म्ड इन ए प्लान्ड मैनर फॉर अथॉरिटी। यह अधिकार के प्रत्यायोजन के कारण निर्मित होता है। ये सरकारी संगठन होते हैं, जो सरकारी मंत्रालय होते हैं, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। तो ये जो है सरकारी जो मंत्रालय होते हैं, जो वो होते हैं विभाग होते हैं, तो वही सब सरकार इसको बनाती है, तो उसी को फॉर्मल कहते हैं। इसमें अधिकारियों के पास में अधिकार होता है, कानून के द्वारा उसको मान्यता मिली होती है। और तो इसका और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अनौपचारिक संगठन है। इसका पहला पॉइंट है, इट इज फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ सोशल रिएक्शंस। इट इज फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ सोशल रिएक्शंस। यह लोगों की सामाजिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उदय होता है। यह लोगों की सामाजिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उदय होता है, क्योंकि ये सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन जो होते हैं, आम जनता इसको बनाती है। वो सामाजिक प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण वो लोग उसको बनाते हैं। तो इसको सरकार इसको इनफॉर्मल को नहीं बनाती है, सरकार केवल फॉर्मल को बनाती है, फॉर्मल संगठनों को बनाती है। सेकेंड पॉइंट है इसका, it focuses on authority and responsibility. It focuses on authority and responsibility. इसका मतलब है इसमें अधिकार एवं कार्यों पर बल दिया जाता है। ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें अधिकार एवं कार्यों पर बल दिया जाता है, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट जो इनफॉर्मल में आ रहा है उसमें क्या है, इट फोकसेस ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। इट फोकसेस ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। यह लोगों व उनके संबंधों पर बल दिया जाता है। ये जो लोग आपस में जो संबंध बनाते हैं, दोस्ती यारी से जो नाता रिश्ता कायम करते हैं, तो उससे जो है ये संगठन बनता है। इसमें चूंकि सब लोग बराबर होते हैं, बराबरी का इसमें दर्जा होता है, तो कोई किसी के ऊपर अधिकार नहीं जमाता है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होती है। ये इसमें फॉर्मल में नहीं है। फॉर्मल में अधिकार और ये जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग अलग होती है लोगों की, हर आदमी की, हर अधिकारी की अलग अलग होती है। थर्ड पॉइंट है, इट इज इनएक्टेड। फॉर्मल में जो है इट इज इनएक्टेड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इनको कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और किसी एक्ट के तहत ये बनाए जाते हैं। और इसमें जो अनौपचारिक है वो क्या है, इट टेक्स बर्थ ऑटोमेटिकली। ये जो अनौपचारिक संगठन है, मतलब जो अनौपचारिक संगठन है, इट टेक्स बर्थ ऑटोमेटिकली एंड नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली। यह स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है। ये जो अनौपचारिक है वो अनौपचारिक, और ये जो औपचारिक है ये है, यह जानबूझकर निर्मित होता है, कानून के द्वारा होता है। इसमें कोई एक्ट होता है, सरकार कोई एक्ट इसको करके इसको बनाती है। फोर्थ पॉइंट साथियों, इट में हैव वेरी बिग साइड। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बहुत बड़ी इसका आकार हो सकता है, लाखों लोग इसमें हो सकते हैं। अब जैसे इंडियन आर्मी है, 9-10 लाख के हमारे सोल्जर हैं। रेलवे जैसे है, 17-18 लाख के लगभग इसमें कर्मचारी हैं। और चौथा पॉइंट जो इसमें इनफॉर्मल में है, जनरली इट्स साइज इज स्मॉल। मतलब ये जो इनफॉर्मल संगठन होते हैं, इनका साइज जो है, इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। कारण क्या होता है कि ये जो इनफॉर्मल संगठन होते हैं, इसमें लोग लड़ झगड़ करके संगठन को तोड़ फोड़ देते हैं, इसलिए बहुत बड़ा आकार नहीं ले पाते हैं। अब ये अलग बात है कि कोई संगठन ऐसा है जो बहुत मेहनत करे, बहुत बुद्धि लगाए, इस पर बहुत त्यागी और समर्पित कार्यकर्ता हों, और वो जाकर के इसकी जो डिमेरिट है इनफॉर्मल को दूर करें और साइज उसका थोड़ा सा बड़ा करें। हम देख सकते हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशन है, बिल्कुल इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत बड़ा है। और लोगों ने मेहनत किया होगा पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें, तब जाकर के क्रिश्चियन मिशन का आज इतना बड़ा साइज आकार दुनिया में दिखाई देता है। पांचवा है, इट इज वेल स्टेबलाइज्ड। ये फॉर्मल संगठन होता है, इसमें अस्थायित्व होता है।
बहुत ज़्यादा ये अस्थायित होता है। अब देखिए सरकारी संगठन कोई भी चल रहे हैं, 100 150 100 200 साल से चले आ रहे हैं, उनमें कोई टूट फूट ऐसे नहीं होती है। और पांचवा पॉइंट जो है इनफॉर्मल में है, जनरली इट इज अनस्टेबल, जनरली इट इज अनस्टेबल। ये जो इनफॉर्मल संगठन होते हैं वो कम अस्थायी होते हैं। जैसे साइकिल चलाते रहिए, अगर स्पीड है तो साइकिल चलती रहेगी, अगर साइकिल की स्पीड थोड़ी कम हो गई तो दाएं बाएं गिरने की पूरी संभावना होती है। तो ये जो इनफॉर्मल संगठन होते हैं, जो टूट फूट होती है वो इसी तरह से होती है, तो इनका अस्थायित्व कम होता है। और साथियों आगे हैं साथियों, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैव क्लोज रिलेशनशिप्स। ये बात हम लोग को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इनका बड़ा गहरा संबंध है, आपस में इनका बड़ा नाता रिश्ता है आपस में। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जहाँ फॉर्मल है वहाँ इनफॉर्मल है, जहाँ इनफॉर्मल है वहाँ फॉर्मल है, तो दोनों मिलजुल करके ये चलते हैं, दोनों संगठन मिलजुल के चलते हैं। औपचारिक तथा once formed organization is formed, informal organizations are built automatically in it. Once a formal organization is formed, informal organizations are built automatically in it. एक बार औपचारिक संगठन के बन जाने पर के बाद स्वतः अनौपचारिक संगठनों का निर्माण करते हैं, स्वतः अनौपचारिक संगठन का निर्माण करते हैं। मतलब कोई औपचारिक संगठन बन गया, सरकारी संगठन बन गया, तो उसके अंदर जो कर्मचारी अधिकारी काम करते रहते हैं वो छोटे छोटे अनौपचारिक संगठन बना लेते हैं, अपने अंदर बना लेते हैं। आगे का पॉइंट है, informal organizations not only influence the formal organization but they provide strength also, इसमें है कि जो न केवल उसको, जो इनफॉर्मल संगठन है जो न केवल फॉर्मल को प्रभावित करते हैं अपितु उसको शक्ति भी प्रदान करते हैं। जो इनफॉर्मल संगठन है केवल फॉर्मल को प्रभावित ही नहीं करते, उसको शक्ति भी प्रदान करते हैं, इसको हम देख सकते हैं। आज 2020 में जब जेएनयू के विद्यार्थी अपने मांगों को लेकर के, फीस वृद्धि को लेकर के सत्ता के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो जो इनफॉर्मल संगठन के लोग थे वो जाकर के उनकी पिटाई करना शुरू कर दिए कैंपस के अंदर। ये होता है। अब देखिए आगे है साथियों, इसी तरह बोथ सर्वाइव विथ वन अनदर, एक के बिना दूसरा शायद ही जीवित रह सके, रह सके। यानी जो फॉर्मल है उसको जो है फॉर्मल से फॉर्मल दोनों को ताकत मिलती रहती है। अब जैसे शाहीन बाग में मुस्लिम औरतें जो है वो कर रही थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी CAA के खिलाफ, तो पता लगा इनफॉर्मल संगठन के लोग जाकर मुसलमानों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिए, दंगा फसाद करना शुरू कर दिए। इसी 2020 में दिल्ली में देखा गया या जगह जगह देखा गया। तो आगे हैं, therefore both are two sides of the same coin, अतः दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि फॉर्मल इनफॉर्मल जो संगठन है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको अलग अलग करके देखना नहीं चाहिए। आज 2020 में इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है कि संघ और भाजपा जो है ये दो संगठन जो है इनफॉर्मल है, लेकिन उन्होंने जो सत्ता प्राप्त की है भारत देश की, तो वो जो है फॉर्मल है। तो अब वो फॉर्मल से जो है इनफॉर्मल को शक्ति प्राप्त होती रहती है और इनफॉर्मल से फॉर्मल को शक्ति प्राप्त होती रहती है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल फॉर्मल इनफॉर्मल को समझने में नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया कोई नहीं मिलेगा। यानी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये हमारे जो मूल्यवासी बहुजन है जिनको फॉर्मल इनफॉर्मल ही नहीं पता है फॉर्मल इनफॉर्मल ही नहीं पता है, क्योंकि शिक्षा नहीं था, अज्ञान है, अशिक्षा है, अज्ञान है, हजारों साल से गुलाम है। अब संगठन बनाने चले हैं तो उनको संगठन की परिभाषा भी नहीं मालूम है, और फॉर्मल इनफॉर्मल की तो बात बहुत दूर की है, फॉर्मल इनफॉर्मल की तो बात बहुत दूर की है।